हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो जहाँ पर हम एनालाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंगली इस चार्ट को एंड देखेंगे कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ हो सकता है एंड उसके बीच में जब प्राइस डाउन या अप की तरफ जाता है तो प्राइस कैसा बिहेव करता है। दोस्तों, आप सभी लगातार पिछले 6 दिनों से वीडियोस देखते आ रहे हैं जिसमें लॉस भी और प्रॉफिट भी दोनों ही चीज़ें होती जा रही है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने अकॉर्डिंगली मार्केट की एक ट्रू रेंज को पकड़ना है एंड 920 EMAs के हिसाब से ट्रेड करना है। जब भी EMA एक्सपेंड हो जब भी EMA एक्सपेंड हो हमें ट्रेड अवॉइड करना है, लेकिन जब EMA ऐसे हो और प्राइस यहाँ पे ब्रेक डाउन दे के वापस रिवर्स आ रहा हो, ये कंसेप्ट, और प्राइस डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन में है तो प्राइस वापस से नीचे आके ऊपर रिजेक्शन खा के देन नीचे जा रहा हो, ये कंसेप्ट, ये दो कंसेप्ट हमें देखने हैं, अपनी आंखों में बसाने हैं। ये सिंपल सी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं। अभी ट्रेड के अंदर मैंने ये सारी चीज़ें फॉलो भी की एंड आज भी हम वही सेम चीज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मार्केट क्लोज हुई है यहाँ पर, पिछले दिन की मार्केट थी, वो क्लोज हुई है डे लो के आसपास। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल ये देखना है कि मार्केट की कल की रेंज क्या थी। कल की रेंज ये थी, मार्केट ओपन होती है यहाँ पर, हाई लगा देती है मार्केट एंड देन फिर एक लो पर आकर क्लोज हो जाती है। मतलब कहने का तो ओपनिंग यहाँ पर और क्लोज यहाँ पर, तो हमारा जो बॉडी आएगी वो इस लेवल की आएगी एंड ऊपर एक विक आएगी छोटी सी। मतलब हमारी कैंडल कुछ ऐसे बनी है और ये कैंडल का पार्ट है रेड। ठीक है जी, ठीक है, मान गए। ये पूरी मार्केट साइडवेज, देन लास्ट में मूव छोटा सा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट कैसे ओपन होती है। देखो, एक तो ये रेंज बनी चुकी है मार्केट में, ये वाली और ये वाली। अगर मार्केट इसके बीच में ओपन होती है तो साइडवेज ही जाएगी। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो एक ट्रेंड दिखाने के लिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ सकती है रिट्रेसमेंट के लिए, बिकॉज ये EMS भी पास आ जाएंगी। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट करती है इस लेवल को, देन ही कोई मूविंग एवरेज के हिसाब से हम ऊपर की तरफ का लेवल देखेंगे, वरना इसके बीच में हम अवॉइड ही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ ओपन होती है। देखिए दोस्तों, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुई यहाँ पर एंड खुलते ही अपनी 35-15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल के अंदर मार्केट ने इस जोन को तोड़ दिया है। जब ये जोन टूटा है ऊपर की तरफ, अब देखते हैं प्राइस एक्शन का क्या हाल है। मूविंग एवरेज तो बिल्कुल ही अजीब सी लग रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये क्या देखने को मिला, प्राइस ने ब्रेक किया एंड ब्रेक करने के बाद प्राइस सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे एक ऐसे लेवल का जो लेवल हमें मिले ऊपर की तरफ, या तो हमें कोई कैंडल मिले ऐसे एंड उसके बाद या दो कैंडल जैसे ऐसे जा रही है, उसके बाद एक एंगल ऐसे आ जाए तब ऊपर की तरफ, नहीं तो बेरिश ट्रेड 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 लेंगे हम एक परफेक्टली प्राइस एक्शन के साथ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एक ट्रेड दिख रहा है जो ट्रेड ने ऑलरेडी फॉर्मेशन कर दी है। इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है एंड इससे नीचे हम टारगेट रखेंगे। लेट्स डू इट 75, बिकॉज एक लोड 75 का है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अराउंड पर्टिकुलर दिस लेवल पे, ये वाला, एंड इसकी स्पीड कर देते हैं हम दिस। देखते हैं कि क्या होता है, प्ले करते हैं। 1500 का प्रॉफिट, 900 का प्रॉफिट, अभी हमारा जो टारगेट है वो 100 पॉइंट का है जी। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके जी, 1400 का रह गया, 2100, दो 2400, 2200, 1100, 1300, 2100 नेगेटिव, 2900,
स्टॉप लॉस हिट। दोस्तों यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हिट हुआ है ना, वो हमें प्रॉफिट दिखाने के बाद हिट हुआ है। तो जनरली अगर देखा जाए तो इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हम अपना जो ये एसएल है इसे शिफ्ट करके अपने इस लेवल पर ले आएंगे, जहाँ से ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ से ये अपना एसएल प्रोटेक्ट हो सके। अगर हम यहाँ पे एसएल ज़ीरो कॉस्ट यानी ज़ीरो लॉस और ज़ीरो प्रॉफिट पे निकलते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम यही करने वाले हैं। ये हमारा लास्ट ट्रेड था जब हमने अपना पूरा एसएल लिया है, क्योंकि पास्ट ट्रेड में हम देखते हुए आ रहे हैं मार्केट थोड़ा सा यहाँ तक जाता है लेकिन फिर मार्केट घूम जाता है। इसका सिनेरियो भी हम कुछ ना कुछ अलग से निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि आगे हमारा ट्रेड कैसे निकलता है। पूरा 1.5 घंटा हमारा ट्रेड चला लेकिन उसके बाद प्रॉपर स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक कैंडल और अगर यहाँ पे पुट पुल मिल जाता ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ थी, मार्केट ऊपर आया, कंसोलिडेट चल रहा था, एक ग्रीन रेड कैंडल आई, अगेन एक ग्रीन कैंडल आ गई थी। यहाँ पर अगर एक और फॉलो अप कैंडल आ जाती है ना यहाँ पे ऐसे, तो मार्केट के अंदर हम इस लो का स्टॉप लॉस डाल के ऊपर की तरफ का ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पर ये साइकोलॉजी प्ले हो जाती। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी कोई ट्रेड मिलेगा नहीं। चलिए हम देखते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। जी। ओके, कंसोलिडेशन चाहिए यहाँ पर। अगर इस ब्रेकडाउन के बाद मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर देता है ना, परफेक्ट एक ट्रेड बनेगा नीचे की तरफ, परफेक्ट। ओके, मार्केट वापस ऊपर जा रहा है साइडवेज होने के लिए। परफेक्ट। आज थोड़ा बहुत हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है मार्केट, जो भी हम सोच रहे हैं वैसा ही मार्केट चल रहा है फिलहाल। ये हमारा पहला ट्रेड है तो हम इसको थोड़ा सा मार्केट क्लोज होने का वेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसा काम करती है। ये आज की मार्केट क्लोज हो चुकी है। इसके अंदर हमने एक ही ट्रेड लिया था और उस ट्रेड का लॉजिक ये था कि ये हाई बनाया मार्केट ने, देन फिर मार्केट अपने ओपन के पास आई, ब्रेकडाउन दिखाया। प्रीवियस डे के लो को मेरा ये टारगेट था कि ये 100 पॉइंट एटलीस्ट देगी, बट इसने नहीं दिया। हमें यहाँ से रिवर्सल देखने को मिला और हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हिट होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हो जाने दीजिए। ये ड्राइंग्स हटानी पड़ेंगी, गलत ड्राइंग पे ले ली मैंने, वही वाला ठीक था। चलो ओके। अब क्लोजिंग कहाँ मिली है हमें, क्लोजिंग हमें मिली है इस पर्टिकुलर लेवल पे। मतलब मार्केट अभी भी बेरिश जोन के अंदर ही है। मार्केट ने ये हाई लगाया हुआ है, जब तक इस पूरे दिन का 50% मार्केट ब्रेक नहीं करती, ऊपर की तरफ नहीं चलती, मैं बेरिश नहीं सोचूंगा। बिकॉज मूविंग एवरेज इज ऑल्सो फ्लैटन गिरने के बाद। तो देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या दिखाती है। यहाँ से ट्रेंड लाइन और यहाँ से ट्रेंड लाइन दोनों आई हुई है, कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे इस प्राइस एक्शन के अंदर। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट के अंदर ज़रा सा भी कुछ पैटर्न दिखेगा मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा उस टाइम पे। चलिए मार्केट को देखते हैं कि ओपन कहाँ होती है। गैप अप मार्केट ओपन हुई है। अब गैप अप होने के बाद मार्केट का प्राइस एक्शन क्या रहेगा, अगर ये जो मूविंग एवरेज है ये वाली ये ऊपर जाती है तो मार्केट को इसके आसपास आना चाहिए, देन उसके बाद कोई रिएक्ट करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आगे क्या करती है। रिजेक्शन ऊपर से, मूविंग एवरेज देखो गई नहीं है ऊपर, मतलब प्राइस को ही नीचे आना पड़ेगा। That's- अब देखिए एक परफेक्ट प्राइस एक्शन दिख रहा है मुझे बाइंग साइड के लिए, तो मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा। बिकॉज कन्फर्मेशन यहाँ पे यह आगे इन्वर्टेड हैमर की आ गई है। अब यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। स्टॉप लॉस तो काफ़ी बड़ा आ रहा है यार ये।
बट कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा है, इस वजह से मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ। 33 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस है तो मुझे 33 × 2 अराउंड 70.66 या 67 पॉइंट, राइट। चलिए देखते हैं कि क्या होता है। 363 का प्रॉफिट, 3300 रुपये का प्रॉफिट, 4000 रुपये का प्रॉफिट। अगेन मार्केट चूक गई है वहाँ से। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अब हमारा जो एसएल है वो पोस्ट पे रहेगा, मैं इससे ज़्यादा इसको दूंगा नहीं, बिकॉज मार्केट के अंदर अब देना, क्योंकि हमारे टारगेट के आसपास से ही निकल रही थी मार्केट। 4100 टीपी हिट। तो ओवरऑल जो हमारा 2 दिन में प्रॉफिट निकला है वो निकला है अराउंड 1700 रुपये का, जिसके अंदर हमने एक बाइंग साइड का और एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया था। यहाँ पे लॉजिक ये था, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये सिंपल सा आप एक कैंडल देख रहे हो, एक सिंपल सी थ्योरी देख रहे हो आप। मार्केट ने क्या किया था, मार्केट गैप अप ओपन होती है, राइट। तो जितने भी ये सेलर्स थे ये ऑलरेडी ट्रैप हो चुके थे ऊपर की तरफ जाने में, ठीक है। तो जब ट्रैप हुए ना, ट्रैप होते साथ मुझे एक चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि अगर मार्केट गैप अप ओपन हुई है तो मार्केट को एक सिंपल सी चीज़ करनी है, और वो सिंपल सी चीज़ क्या है, अपनी मूविंग एवरेज के पास आना है। अगर मूविंग एवरेज के पास मार्केट आ जाती है तो मार्केट अपर डायरेक्शन को पकड़ लेगी, और ये अप डायरेक्शन हमें ले जाएगी हमारे टारगेट की ओर। अगर यहाँ पे मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्शन देखने को मिलता, लाइक एक प्रोजेक्शन अगर देखने को मिलता, मूविंग एवरेज के पास आती कोई कैंडल दो, एंड एक बेड बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पे आती, वो तोड़ती, तो गो फॉर द अप ट्रेंड इसके लो के एसएल के साथ, जाता कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर प्रॉफिट मिलता तो बहुत मज़ेदार प्रॉफिट मिलता। दूसरा सेटअप यहाँ पे ये है कि मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेशन, मूविंग एवरेज पास आ गई हैं, इन्वर्टेड हैमर हमें मिल चुकी है, एक बुलिश कैंडल हमें मिल चुकी है, इसके लो का एसएल लगाया, एंड ऊपर इसका डबल टारगेट हमें मिल चुका है। चलिए जी देखते हैं आगे क्या होता है। अगेन रिजेक्शन, परफेक्ट, दैट्स परफेक्ट। मार्केट अभी तक हमारे अकॉर्डिंगली ही काम कर रही है। अभी तक कुछ देखने को मिला है, हमारा एक ट्रेड हो चुका है, हम एक ट्रेड ही लेते हैं। एक ट्रेड में स्टॉप लॉस या टारगेट जो मिलेगा वो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे ट्रेड के बाद तो मार्केट ने कुछ ऐसा किया ही नहीं। दूसरा दिन भी क्लोज हो चुका है और इस क्लोज हुए दिन के अंदर हमने किया है इस हाई और इस लो को मार्क, एंड मार्केट ओपन हुई यहाँ पर, हाई लगाया ये एंड क्लोज हुई यहाँ पर। तो एक कैंडल बनी है ग्रीन लाइक दिस कैंडल इज फॉर्म्ड इन मार्केट। एंड अब आगे देखते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है। अब आप देख रहे हो कि मार्केट ने एक ये रेंज इम्पल्सिव वाला मूव आया, इसका 70 to 80 60% मार्केट कर चुकी है कवर। एक 20% का मूव और पेंडिंग है, यानी अभी भी ऊपर साइड जाने की प्रोबेबिलिटी है मार्केट में। देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन मज़ा आएगा जहाँ भी मार्केट ओपन होगी। वी विल लुक इनटू इट। अगेन मार्केट जैसे ओपन होती है, पहली कैंडल ही इतनी बड़ी बनती है, पिछली कैंडल भी ऐसी थी, 5 मिनट की पहली कैंडल ऐसे बड़ी है। मतलब जब तक इसका हाई या लो मार्क नहीं ब्रेक नहीं होता तो मार्केट आइदर साइड मूव नहीं करने वाली। अभी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मार्केट साइडवेज रहने का प्लान कर सकती है। वी विल प्लान अकॉर्डिंगली। जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाती है उसके बाद हम वो चीज़ देखेंगे। अभी तक तो नीचे का प्राइस एक्शन है। मूवी एवरेज इज totally supporting the price action. कंसोलिडेशन चाहिए भैया, वरना वापस प्राइस ऊपर आ जाएगा। क्या ये प्राइस आपको लगता है कि ये कंसोलिडेट करे बिना जो नीचे जा रहा है वो ज़्यादा देर तक नीचे जा पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इसे एटलीस्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करना चाहिए 2 कैंडल्स 3 कैंडल्स का। ये प्राइस रिवर्सल ऐसे होता है जब मूविंग एवरेज फट जाती है ना, तब बड़ा गंदा प्राइस मूव करता है। अभी एंगल्फिंग बनेगी ना यहाँ पर, वी ट्रेड। रुकिए जी, अब यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं सेल साइड का, बिकॉज प्राइस ने चेंज इन कैरेक्टर फॉर्म किया है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 33 पॉइंट का एंड टारगेट रहेगा हमारा 67 पॉइंट्स का। ओके, डन। सेल 142 रुपये का लॉस, 318 रुपये का प्रॉफिट, 517 रुपये का प्रॉफिट, 918 रुपये का प्रॉफिट, 1100, 832, 622 का लॉस, 183 का लॉस, 671 का लॉस, 975 का लॉस, 1215 का लॉस, 1500 का लॉस, 1410 का लॉस, 1300 का लॉस, 821 रुपये का लॉस, 693 रुपये का लॉस, 700 रुपये का लॉस, 530 रुपये का लॉस, 288, 176, फाइनली प्रॉफिट में, अगेन लॉस में। क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस जाएगा या टारगेट आएगा? वी डोंट नो। लेट्स मार्केट डिसाइड करे कि कहाँ जाएगी वो। बट जहाँ तक प्राइस एक्शन लग रहा है स्टॉप लॉस ही ले जाता हुआ लग रहा है तो।
1800, 2200। ओ माय गॉड, बच गए। 600 रुपये का प्रॉफिट। ये लो, ये दिन जो गया है, ये दिन पूरा फ्लैटन गया है, उसके बाद मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया है। we are in a break even situation in this time। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है, बट हमने ट्रेड किया, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी, पेशेंस बोर्ड टेस्ट हुआ, पेशेंस टेस्ट होगा, ये आगे भी याद रखना है, पेशेंस टेस्ट होगा। हमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का ही ध्यान रखना है। पेशेंस टेस्ट होगा, हमारा पेशेंस टेस्ट होगा। ओके, चलिए आगे का प्लान करते हैं। आगे का प्लान क्या लग रहा है दोस्तों? देखने से क्या लग रहा है? प्राइस ने नीचे की तरफ क्लोज किया है, प्राइस ओपन का हुआ था, एक बेरिश कैंडल फॉर्म की है विद अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। ठीक है जी, अब जब तक इस बॉडी का 50% ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता, वी विल नो लॉन्गर बुलिश। सो हम बेरिश की तरफ ही ट्रेड करेंगे। लेट द मार्केट डिसाइड कि वो कहाँ खुलती है। चलिए जी, ओके, मार्केट गैप डाउन ऊपर होती है एंड नेक्स्ट डे मार्केट ने अपना टारगेट भी अचीव कर दिया था एंड मार्केट गैप डाउन ऊपर हुई, तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई। जिन लोगों ने यहाँ भी सेल किया था, यहाँ भी किया था, यहाँ भी किया था, उन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है अराउंड 150 पॉइंट या 100 पॉइंट का मार्केट ने गैप डाउन दिया था। ओके, डन फॉर श्योर। चलो अब देखते हैं आगे। एक और ग्रीन कैंडल, देन एक और, देन फिर एक रेड कैंडल। मतलब अभी प्राइस बिल्कुल भी मूव करने की सिचुएशन में नहीं लग रहा। जिस हिसाब से ये मूविंग एवरेज मूव कर रही है, मतलब पूरी फ्लैट है यार। मतलब ऐसे तो बहुत कम रेट देखने को मिलता है। रुकिए जी, अब यहाँ पे हमको मिला है एक परफेक्ट सिनेरियो फॉर द सेल साइड। ये हमारा सेटअप रहेगा। डोजी का ब्रेकडाउन, कैंडल क्लोज, दिस इज आवर स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स एंड 140 पॉइंट्स का हमारा टारगेट। लेट्स गो फॉर इट। 1000 रुपये का प्रॉफिट, 3000 रुपये का लॉस, 1800 का लॉस, स्टॉप लॉस हिट। क्या हमने मिस्टेक करी यहाँ पर कोई? क्वेश्चनेबल है यार ये चीज़ें। लेट्स सी आगे क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या चीज़ हमारे फेवर में नहीं थी और क्या चीज़ फेवर में थी। प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, मैं बेरिश मूव में ही था तो मैंने बेरिश ट्रेंड ही अपना फॉलो किया। डोजी बिनती है यहाँ पे, उसका ब्रेकडाउन होता है, कैंडल स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग कैंडल क्लोज करती है, देन उसके बाद फॉलो अप ही नहीं आता, सीधा रिवर्स मार्केट। दैट्स अ ट्रैप, और आई गेस ये वाला ट्रैप हमें खा गया। ओके, नॉट एट प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए जी देखते हैं। हमारा स्टॉप लॉस गया बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस।
मीन्स 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। वो स्टॉप लॉस आ ही नहीं रहे हैं, वो लाइक 30 या 25-30 के पॉइंट के स्टॉप लॉस तो आ ही नहीं रहे हैं। ये दिन तो शायद ट्रेड मिलेगा नहीं, तो नेक्स्ट डे पे मूव करेंगे ना फिर। एक ट्रेड तो और मिलना चाहिए हमें नेक्स्ट डे। बहुत ही बेकार दिन है। और ऑप्शन बायर के लिए तो बहुत ही बेकार दिन है। नेक्स्ट डे की ओपनिंग जो होती है वो ओपनिंग होती है अराउंड इस लेवल के ही आसपास, यानी नो गैप डाउन और गैप अप। तो हमें कैंडल यहाँ पे मिलती है एंड इस कैंडल में हमें इस पर्टिकुलर जोन के अंदर ही देखने को मिलता है सब कुछ। मार्केट कंसोलिडेट कर रही है उसी फर्दर लेवल पे जब वो 5 या 2 तारीख के आसपास थी। मार्केट ने कहीं मूव नहीं किया। देखते हैं आगे क्या एक्शन रहता है मार्केट का। ग्रीन कैंडल फॉर्म्ड, रेड, अगेन रेड। बेवकूफ़ बना रही है। ऐसा ही एक ट्रेड हमें मिला था जिस ट्रेड ने हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिया था, 1:2। यही सेम ट्रेड आज बना है इस बेरिश जगह पे। स्टॉप लॉस भी हमारे मतलब का है। चालीस पॉइंट का हमारा टारगेट, 20 पॉइंट का हमारा एसएल। लेट्स गो। 500, 300 लॉस, 1800 स्टॉप लॉस हिट। इसमें भी स्टॉप लॉस हिट भाई साहब। हम्म अगेन 2000 का लॉस। जैसा कि आप देख सकते हो कि लगातार 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और 4 दिन और 5 दिन, हमने 5 दिन ट्रेड किया जिसमें से सिर्फ एक ही दिन है जो हमारा प्रॉफिट हिट हुआ एंड 4 दिन लगातार इस कंसोलिडेटिंग वाली मार्केट में हमें एसएल मिला। अब कंटिन्यू करेंगे अगले दिन, कल के दिन, इसी 9 तारीख के आसपास। 9 तारीख को बिहेवियर को अप्रैल 2025
तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। आज भी दिन अच्छा नहीं था।